हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में आईएमपी जी के क्वेश्चंस का पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 से लेके 5 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो आप अपलोड करूँगा आप लोगों को ईमेल के माध्यम से पता चले। और दूसरी चीज़, मेरा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर लें, स्कॉलर अलाइट, ताकि उस पर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह होती हैं, रिजल्ट्स के अपडेट, एग्ज़ाम अपडेट, आईएमपी क्वेश्चंस अपडेट, जो भी करंट जीके होता है उसकी अपडेट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ, जो कि मोस्ट आईएमपी रहती हैं। कुछ ट्रिक्स वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप ज़रूर लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को, और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 6। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? तो आगरा का ताजमहल, जैसा कि सब जानते हैं, शाहजहाँ ने बनाया है। और ये कहाँ पे है? आगरा में। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। सबसे पहले ट्रेन किस देश में चली? तो सबसे पहले जो ट्रेन है वो इंग्लैंड देश में चली थी, ब्रिटिशर्स ने चलाई थी। तो सबसे पहले जो ट्रेन चली वो चली आपका इंग्लैंड देश में। सोनिया गांधी पर लाल साड़ी, सोनिया गांधी पर लाल साड़ी नाम की किताब किसने लिखी? तो सोनिया गांधी के ऊपर जो किताब लिखी गई है वो उसका नाम है लाल साड़ी, और वो जो लिखी थी जेवियर मोरो ने लिखी थी। तो इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सोनिया गांधी के ऊपर किताब किसने लिखी, तो जेवियर मोरो ने, या लाल साड़ी किताब किसके ऊपर लिखी गई है? तो सोनिया गांधी के ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे अपना त्यागपत्र देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वो देना चाहेंगे, या वो देंगे उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को वो देंगे अपना त्यागपत्र, इस्तीफा। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यमुना नदी के किनारे हमारा ताजमहल है। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? काजू। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? तो उसका नाम है फल का काजू। ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक की योजना शेरशाह सूरी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। गरीब की गाय किस जानवर को कहा जाता है? तो गरीब की गाय जो कहा जाता है वो बकरी को कहा जाता है, क्योंकि गाय भी दूध देती है और बकरी भी दूध देती है, इसलिए गरीब की गाय को बोला जाता है बकरी, गोट। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लगौड़ा। कौन सी है? लगौड़ा। यूरोप की सबसे बड़ी झील है लगौड़ा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है इंडिया में? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल। तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वहाँ पे गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अनंतनाग झील किस राज्य में है? तो अनंतनाग झील जो है आपके जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। पिछौला झील किस राज्य में है? पिछौला झील जो है आपका राजस्थान राज्य में है। पिछौला झील, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि एक तो झील है जिसमें पानी की बहुत ज़रूरत है, बिना पानी के झील नहीं बन सकती, और वो पिछड़ा हुआ है। बनी सी बात है, राजस्थान में बारिश होती नहीं है, तो पानी के मामले में पिछड़ जाएगा। तो पिछौला झील राजस्थान। राजस्थान की किस झील में साधारण नमक पाया जाता है? तो राजस्थान की सांभर झील में जो है साधारण नमक पाया जाता है। राजस्थान की सांभर झील में क्या पाया जाता है? नमक। आपको पता है इडली और सांभर खाते हैं लोग, तो सांभर बिना नमक का अच्छा लगेगा क्या? तो नहीं। तो सांभर झील में क्या पाया जाएगा? नमक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ का दरगाह कहाँ पे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ जिसके नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ पे है? तो अजमेर राजस्थान में।
अजमेर को किस पर्वत की श्रृंखला ने घेरा हुआ है? तो अजमेर को अरावली पर्वत श्रृंखला ने घेरा हुआ है, क्योंकि बनी सी बात है, आपको पता होगा कि राजस्थान में अरावली पर्वत की श्रेणियां हैं और अजमेर जो है राजस्थान के अंतर्गत ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। जलदापड़ा जंगल किस राज्य में है? जलदापड़ा जंगल किस राज्य में है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। जलदापड़ा जंगल किस राज्य में है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। सात ताल झील किस राज्य में है? सात ताल झील किस राज्य में है? तो यह है आपका उत्तराखंड। ठीक, सात ताल झील किस राज्य में है? तो यह है आपका उत्तराखंड राज्य में। जलदापड़ा नेशनल पार्क किस प्रकार के जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो जलदापड़ा नेशनल पार्क एक सींग वाले राइनो के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इस एक सींग वाले गेंडे का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि है असम कांजीरंगा का जो अभ्यारण्य है, ठीक, असम में जो कांजीरंगा अभ्यारण्य है वो एक सींग गेंडे के लिए सबसे वर्ल्ड फेमस है। और लेकिन ये जातावरा नेशनल पार्क जो है ये भी फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए, राइनो के लिए। भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू, जिसको इस भूटान को हम क्या बोलते हैं? थंडरलैंड भी बोलते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी हो जाएगी आपकी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? तो म्यांमार की राजधानी का नेपैताव है म्यांमार की राजधानी। ईरान देश की राजधानी का नाम? ईरान देश की नाम का तेहरान। ईरान तेहरान 3-4 बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ईरान तेहरान। तो ईरान देश की राजधानी क्या है? ईरान तेहरान। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। नाम मिलता जुलता है, मालदीव माले। तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? माले। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कवर किए हैं पार्ट 6 के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जी के आईएमपी क्वेश्चन का पार्ट 5 देख सकते हैं और एसएससी जी के आईएमपी क्वेश्चन का पार्ट 7 भी देख सकते हैं। इन दोनों को आप देख पाएंगे। तो एसएससी जी के आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 5, एसएससी जी के आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 7। पार्ट 7 जल्द ही मैं अपलोड करूंगा, तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप पार्ट 7 भी देख पाएंगे। और पार्ट 5 अभी एक्टिवेटेड है लिंक, आप पार्ट 5 भी देख सकते हैं। www.facebook.com/scholaralite ये हमारा फेसबुक पेज है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। और ये हमारा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियो के लेफ्ट साइड में देखेंगे रेड कलर में कुछ इसी टाइप का सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको उस पर जस्ट क्लिक करना है और जीमेल से लॉगिन होना है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्कॉलरलाइट चैनल ने एक वीडियो अपलोड किया है, आप इसको देखें ईमेल के माध्यम से, तो आप बहुत ही जल्द उस वीडियो को देख पाएंगे। आप नॉलेज से पीछे नहीं रह पाएंगे, आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहेगी जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।